Welcome back to SS Classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS Classes. So all my dear students, today I will discuss the Physics Class 8 ICSE Board. The name of chapter is Light. तो लाइट चैप्टर हम लोग कितने पार्ट हम लोग के हो चुके हैं, फिर भी ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है बेटा, क्योंकि इसमें कुछ डायग्राम है जो आप लोग के समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर एक बार वो समझ लोगे तो फिर सब कुछ ईजी है। और आज हम लोग का ये डायग्राम जो है वो लास्ट होगा। देन हम लोग यूजेस पढ़ेंगे कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर का, जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। सो चलिए आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो लेट गेट स्टार्ट द वीडियो एंड टुडे वी डिस्कस अबाउट द कंडीशन नंबर 6 व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन फोकस एंड पोल। जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस एंड पोल के बीच में होगा तब हम लोग जो है इमेज कैसी फॉर्म होगी। चलो फिर बनाते हैं इसके डायग्राम को बनाते हैं हम लोग। ठीक है, चलो हम लोग को भाई क्या कह रहा है, जैसी सिचुएशन दी है भैया हम लोग वैसी सिचुएशन पे फॉलो करेंगे, है ना। जैसी सिचुएशन हम लोग को दी है बिल्कुल वही हम लोग करेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि जब ऑब्जेक्ट को रखा जाए फोकस एंड पोल के बीच में, तो चलो भाई हम लोग ऑब्जेक्ट को अपने उठाकर रख देते हैं। कहाँ रख देते हैं? बिटवीन द फोकस एंड पोल। तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं ये हमारा जो है ये हमारा पोल है ना, और ये इसका फोकस है। तो हम यहाँ पर रख दें, यहाँ फोकस एंड पोल के बीच में रखना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर रख दें, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं भाई। ये हमने कर दिया, इसको ऑब्जेक्ट को अपना रख दिया, इसको एरो बनाकर रख दिया ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग वही करेंगे, क्या नाम दे रहे थे हम लोग, ए बी नाम दे रहे थे भाई, क्योंकि ए बी जो है वो सुटेबल है हमारे लिए, ए बी ही सही है ना। अब यहाँ से बेटा रे लाइट, मैंने क्या कहा था, जहाँ से आप लोग जो है ऑब्जेक्ट रखोगे वहीं से रे लाइट को पास आउट कराओगे। तो ये जो रे लाइट है हमारी, वो हमारी इंसिडेंट रे है। वो हमारी क्या है? इंसिडेंट रे है। ये हमारी इंसिडेंट रे है, और यहीं से ये रे जो है ना, यहीं से ये रे, ये वाली रे हमारी इंसिडेंट रे जो है ना पास आउट होगी। अब देखोगे ये वाली जो रे है ना वो पास आउट होगी फोकस रे। एक और मैं रे ले लेती हूँ, पहले मैं एक और रे ले लेती हूँ। एक रे देखो इधर से जाएगी, एक रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी होकर एक रे जाएगी। तो जो ये रे जाएगी ना बेटा, तो यहाँ पर हमारी इंसिडेंट रे ये जा रही है ना, और यहीं पर जो है इसका रिफ्लेक्शन होगा। मीन्स ये इधर जो है इसका इंसिडेंट रे है और इधर वाली पीछे की तरफ रिफ्लेक्ट हो रही है। और ये वाली जो रे हमारी दूसरी इंसिडेंट रे आई है, उसका रिफ्लेक्शन देखो कुछ इस तरीके से होगा। उसको हम लोग लेके आएंगे अपना फोकस के पास, उसको हम लोग फोकस से लेके आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा फोकस से होकर आएगी। कंडीशन आपको याद रखनी है ना। ये तो हमारा ऑब्जेक्ट था। तो अब देखोगे ना बेटा कि जो इमेज का फॉर्मेशन होगा ना, देखो कुछ नहीं करना है, जहाँ से हम लोगों ने इसको किया ना बस वहीं से इसको ऐसे ऐसे करके डैश 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 करके थोड़ा सा मिला देते हैं, है ना। अब इस पॉइंट को हम लोग ये कर दिया, है ना, ये हमारा एरो बन गया। देखो इमेज का फॉर्मेशन यहीं पर होगा, और ये वाली जो रे है ना, ये वाली जो इंसिडेंट रे, इसको भी यहीं पे टच कराओगे। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है क्योंकि कोशिश कर रही हूँ सही करने की इसको। हाँ ऐसे 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 हो गया, देखो मैच हो गया, है ना। तो देखो भाई बन गया हम लोग का इमेज का फॉर्मेशन। अब देखो भाई ऑब्जेक्ट ऐसा रखा था और कितना बड़ा इमेज बना है, कितना बड़ा इमेज बना है ना। और ये इमेज आप देख रहे हो कि इन्वर्टेड नहीं है। ये इमेज कैसा बन रहा है, एरो ऊपर की तरफ है, मतलब इमेज हमारा इन्वर्टेड नहीं है ना। तो रियल इमेज होगा, क्या इमेज होगा आप लोग मुझे बताओ, क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा इस इमेज का। भाई हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया था, हम लोगों ने सिंपली ऑब्जेक्ट को रख दिया उठा करके पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में रखा, और हम लोग यहाँ से एक रे लाइट लेके गए और एक लाइट इधर लेके गए, है ना। तो जो दोनों रे जो है जहाँ पर मिल रही हैं वहाँ पर उस पॉइंट को हमने डैश डैश करके मिलाया पीछे की तरफ। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को पोल एंड फोकस के बीच में रखते हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो जो हमारा इमेज है वो कहाँ फॉर्म हो रहा है बेटा, हमारा जो इमेज है ना वो बिहाइंड द मिरर। ठीक है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। सबसे पहला कि वर्चुअल इमेज है, रियल इमेज नहीं है, वर्चुअल है। ठीक है, वर्चुअल इमेज है, ये हमारी क्या है, वर्चुअल इमेज है। देखो ये वाली कंडीशन ना, 6 वाली कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है ना। अभी तक हम लोगों ने जो भी कंडीशन पढ़ी थी कॉनकेव मिरर के लिए, उसमें हमने पढ़ा था कि रियल इमेज थी, रियल इमेज पढ़ रहे थे हम लोग। बट यहाँ पर हमारी इमेज वर्चुअल है एंड इरेक्ट है, यानी कि सीधी है, वो इन्वर्टेड नहीं है ना। ये भी कंडीशन अलग हो गई। और भाई बिगर है, देख रहे हो ना कितना ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है हमारा इमेज, बिगर है ना।
बिगर, ओके, बिगर इमेज है हमारी, एंड इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। जब भी आप लोग डायग्राम बनाओ ना, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आप लोग कैरेक्टरिस्टिक ज़रूर लिखोगे, है ना, उससे थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है टीचर पे, है ना। और ये तो आएगा ही बेटा, प्रैक्टिस तो आप लोग को बहुत करनी होगी। चलो अब 2 कंडीशन हम लोग को पढ़नी है कॉन्केव मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी। सो कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखो 2 कंडीशन पढ़ी है हम लोग को। पहले मैं डायग्राम बना देती हूँ, उसके बाद हम लोग यूज़ ऑफ कॉन्केव मिरर देख लेंगे, ठीक है। इमेज फॉर्म बाई कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी 2 इमेज फॉर्म होंगी, उसका हम लोग देख लेते हैं डायग्राम जल्दी से। सबसे पहला मैंने यहाँ पे बना कर रखा हुआ है, देखो कंडीशन क्या है भाई, यहाँ पर देखो कह रहा है कि जब इमेज फॉर्म होगी कॉन्वेक्स मिरर की व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पे रखें। तो भाई ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पे मान लो, सपोज कर लो यहाँ पर रख दिया, तो रे तो हमारी ऐसी ही जाएगी ना, ये तो रे हमारी ऐसे ही जाएगी, है ना, ये रेज हमारी ऐसे जाएगी, ये रेज हमारी ऐसे जाएगी। और हमको पता है कि हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका नखड़ा बहुत होता है, वो क्या करता है भाई, रे को डाइवर्ज कर देता है। क्या करता है, डाइवर्ज कर दिया इसने, ये कर दिया, ये रे आई, इसने डाइवर्ज कर दिया, हटा दिया अपने तरफ से, है ना, ये रे आई, फिर इसने भी इसको भी क्या किया, पीछे की तरफ हटा दिया, डाइवर्ज कर दिया। सो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होगी वो हमारी फोकस पे बनेगी बेटा, कहाँ बनेगी, फोकस पे। इसको हम लोग को फोकस पे लेके आना है, इसको हम लोग को फोकस से मैच कराना है, ठीक है। तो इसको हम लोग फोकस से मैच कराएंगे, तो इमेज जो है फोकस पे बनेगी कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर भी हम लोग कैरेक्टर्स लिखेंगे कि जो इमेज बनेगी बेटा, ठीक है, तो बहुत स्मॉल साइज़ की होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्मॉल साइज़ इमेज होगी, ठीक है, और बनेगी एट द फोकस, ठीक है, कहाँ बनेगी, एट द फोकस, फोकस पे बन रही है ना। और इमेज जो होगी वो वर्चुअल होगी एंड इरेक्ट होगी, हमारी इमेज जो है वो वर्चुअल है एंड इरेक्ट है, ठीक है। ये आप लोग का कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉन्वेक्स में बेटा बहुत ईजी है, बस 2 ही कंडीशन पढ़नी है आप लोग को। एक तो ये कंडीशन, ये तो बहुत ईजिली बना लोगे आप लोग, रे डायग्राम में भी प्रैक्टिस किया है आप लोगों ने इसके लिए। दूसरा कंडीशन देखो ये है कि व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में रखें। अब देखो हम लोग कैसे रखेंगे यहाँ पर इसको, तो यहाँ पर कह रहा है इन्फिनिटी, है ना, इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये पोल है हमारा और इन्फिनिटी यहाँ पे कहीं पे होगा, तो यहीं पर हम इसको अपना ऑब्जेक्ट जो है इस तरीके से यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट को अपने रख देते हैं। ये हमने रख दिया ऑब्जेक्ट, इसको हमने नाम दे दिया ए, इसको ए बी नाम दे दिया इस ऑब्जेक्ट को, है ना। अब भाई क्या हो रहा है, हमारी रे जो है बेटा, रे हमारी वैसे ही जाएगी, ये रे हमारी आई, है ना। और जहाँ पर ये, यहाँ से भी एक और रे हम लोग निकाल सकते हैं, है ना, एक और रे हम लोग इधर से ऐसे करके निकाल सकते हैं। 2 रे कन्वेंशियंट है, 2 रे निकाल लिया, तो ये रे जहाँ से हुई वहीं पे कन्वर्ट हो गई, यहीं पे हुई, और ये वाली हमारी इधर की तरफ जो है कन्वर्ज हो जाएगी, हट जाएगी पीछे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे जो इमेज का फॉर्मेशन होगा ना, यहाँ पर हमारी इमेज कुछ यहाँ पर बनेगी, इसको हम लोग फोकस पे लेकर आएंगे फिर से। एक तो फोकस पे आएगी, एक तो हमारी फोकस पे आएगी, और दूसरा हमारा इस तरीके से आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो यहाँ पर हमारी इमेज जो फॉर्मेशन होगा ना, इस तरीके से यहाँ पर फॉर्म होगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसको हम लोग नाम देते हैं ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। तो यहाँ पर जो हमारी इमेज का फॉर्मेशन हुआ है वो कहाँ पर इमेज बन रही है, देखो जल्दी से बताओ आप लोग कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है। तो यहाँ पर जो इमेज बन रही है वो बिटवीन द पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर बन रही है, और डेमिनिस्ड है, मतलब बहुत छोटी है, देखो कितनी छोटी है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है और इमेज कितनी छोटी है, और वर्चुअल है ना इरेक्ट है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहला तो वर्चुअल इमेज है भाई, वर्चुअल है एंड इरेक्ट है ना। और क्या है भाई इसके अंदर, वर्चुअल है, इरेक्ट है और डेमिनिस्ड है, मतलब बहुत छोटी है ना, बहुत छोटी इमेज फॉर्म हो रही है, डेमिनिस्ड इमेज है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल, ये तीनों हमारा बन करके तैयार हो गया। ये पूरा हम लोग का डायग्राम जो था कॉनकेव मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का कंडीशन के साथ पूरा बन गया। अब हम लोग को पढ़ना है भाई यूजेस, ठीक है। अब हम लोग को यूजेस पढ़ना है, तो चलो हम लोग यूजेस को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को देखना है यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं बेटा,
तो देखो कॉनकेव मिरर जो होता है वो शो करता है डिफरेंट टाइप का इमेज उसमें बनता है डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस, मतलब कितनी दूरी पे हम लोग रख रहे हैं। अभी हम लोगों ने देखा था ना कि कैसे अलग अलग टाइप की इमेज का फॉर्मेशन हो रहा था कॉनकेव मिरर में, है ना, देखा था हम लोगों ने। तो वहाँ पर हम लोग का डिपेंड करता है कि हम लोग ऑब्जेक्ट को कितना दूर रख रहे हैं, कितना पास रख रहे हैं, इस तरीके से। तो आजकल के दिनों में बहुत सारी जगह पर कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है एज लाइक अ हेडलाइट ऑफ द व्हीकल्स। जो आप लोग हेडलाइट्स देखते हो, गाड़ियों में देखते हो हेडलाइट्स, उसमें भी कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है। लाइक मोटर व्हीकल्स में हेडलाइट या सेंड आउट स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट जो डाली जाती है, जो गाड़ियों की हेडलाइट होती है वो रोशनी के लिए यूज़ की जाती है, उसमें भी हम लोग यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर का, क्योंकि उससे फोकस सही आता है। लाइट एंड बल्ब, लाइट एंड बल्ब में भी यूज़ किया जाता है इसका। रे ऑफ लाइट बल्ब रिफ्लेक्ट करती है, कॉनकेव मिरर इज क्रिएटिंग द स्ट्रॉन्ग बीम शाइन ऑन द रोड। रोड पर जो आप लोग देखते हो चमकती सी जगमगाती सी लाइटें, वो भी वहाँ पर भी हमारा कॉनकेव मिरर का यूज़ ही होता है बेटा। फिर है हमारा टेलीस्कोप। टेलीस्कोप लाइक कॉनकेव मिरर जो होता है टेलीस्कोप में यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर हमारा लाइट कन्वर्ज हो रहा है। हमने बताया था ना कि कॉनकेव मिरर में लाइट क्या होती है, एक जगह पर कन्वर्ज हो रही होती है, जगह पर कन्वर्ज हो रही होती है, तो ये कलेक्ट लाइट करती है ना, इस वजह से इनका इसको जो है टेलीस्कोप में भी यूज़ किया जाता है। इट शाइन एंड लाइट फ्रॉम डिस्टेंट स्टार टू अ फ्लैट मिरर, द व्यूअर लुक एंड लेंस ऑफ एक्सपीरियंस टेलीस्कोप सीज रिफ्लेक्शन ऑफ द मिरर। यहाँ पर रिफ्लेक्शन काफ़ी अच्छा आता है, इस वजह से टेलीस्कोप में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। सो मेकअप मिरर, मेकअप मिरर देखते हो बेटा आप लोग, ठीक है, जो लड़कियां होती हैं मेकअप मिरर आप लोग देखते हो। मेकअप मिरर में भी, शेविंग मिरर में भी, जो लड़के होते हैं शेविंग मिरर में भी हम लोग यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर का। अ पर्सन होल्ड द मिरर क्लोज हर फेस व्हेन ही शी शेविंग और अप्लाइंग मेकअप, है ना। क्या कह रहा है भाई कि जब हम लोग अपना मेकअप वेकअप करते हैं या शेविंग वगैरह करते हैं तो अपने चेहरे को करीब ले आते हैं उसके, है ना, तो उसमें हमारा इमेज कैसा दिखाई देता है, थोड़ा इनलार्ज दिखाई देता है, थोड़ा बड़ा दिखाई देता है ना। सो विच इज़ हेल्प इन अप्लाइंग द मेकअप एंड शेविंग फुल करेक्टली। तो वो हमारे मेकअप के लिए अच्छा होता है कि उस पर चेहरा बड़ा दिखाई दे रहा है, अच्छे से मेकअप हो जाता है, शेविंग हो जाती है। तो मेकअप मिरर में भी हम लोग यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर का। अब है हमारा कॉनकेव मिरर भाई माइक्रोस्कोप में भी यूज़ होता है। कॉनकेव मिरर जो है बॉटम ऑफ माइक्रोस्कोप में लाइट को कैच करने के लिए यूज़ करता है, लाइट को कैच करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। सो माइक्रोस्कोप जो है कैन बी टर्न इन एनी डायरेक्शन, हम लोग माइक्रोस्कोप को इधर उधर कहीं भी टर्न कर सकते हैं, है ना। सो सोर्स ऑफ इंटेंस लाइट जो है उसको एम्पलीफाई करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर का, ठीक है। फिर है यूज़ ऑफ डेंटिस्ट। जी हाँ, आप लोग दांतों वाले डॉक्टर के पास जाते हो ना, टूथ के लिए, अपनी टूथ प्रॉब्लम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो वहाँ पर जो है फोकस एंड पोल के बीच जो है इमेज फॉर्म हो रही होती है, कॉनकेव मिरर वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है एज अ मैग्नीफाइंग इमेज, ठीक है। सो यहाँ पर डेंटिस्ट जो होते हैं वो एबल होते हैं लार्जर इमेज टीथ ऑफ द पेशेंट, यानी कि टीथ जो पेशेंट होते हैं उनको भाई उनका इलाज करना होता है तो उनको थोड़ा सा बड़ा देखना होता है, तो इस वजह से उस कॉनकेव मिरर का ही यूज़ करते हैं, है ना। तो देखा हम लोगों ने कॉनकेव मिरर का यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हैं। अब हम लोग देखते हैं यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है भाई। तो कॉन्वेक्स मिरर जो है भाई ऑलवेज यूज अ वर्चुअल ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स मिरर इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ एक्चुअल ऑब्जेक्ट। मतलब जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ होता है उससे छोटी इमेज बनती है कॉन्वेक्स मिरर में, ये बात याद रखिएगा, है ना। और मोस्टली ये यूज़ होता है मिरर्स में लाइक ऑटोमोबाइल्स में या फिर कुछ अदर वाइटल कॉमन यूजेस में, लाइक इनसाइड बिल्डिंगों के अंदर, लाइक हॉस्पिटल में या बड़े बड़े ऑफिस जो होते हैं या स्टोर वगैरह जो होते हैं, वहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर का ही यूज़ करते हैं लोग, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे कॉर्नर में जो है या रनिंग अवॉइड करने के लिए या फिर किसी चीज़ को कॉलिजन को, टकराव को अवॉइड करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का, क्योंकि वहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन थोड़ा छोटा होता है। सन ग्लासेस में, अधिकतर जो सन ग्लासेस आप लोग पहनते हो ना, मोस्ट कॉमन यूजेस कॉन्वेक्स मिरर मेकिंग सन ग्लासेस। कॉन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्ट कर देता है सनलाइट को अवे फ्रॉम द पर्सन आइज, तभी तो हम लोग सन ग्लास को पहनते हैं ताकि हमारी जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है मतलब वो रिफ्लेक्ट कर देता है लाइट को, है ना। व्हीकल्स में कुछ वाइडली यूज़ किया जाता है रियर एंड व्यूज मिरर एंड व्हीकल्स ऑटोमोबाइल्स बिकॉज डाइवर्ज लाइट बीम मेक वर्चुअल इमेज। क्योंकि भाई इसमें हम लोग बहुत रेयर यूज़ करते हैं, मतलब व्हीकल में ज़्यादा यूज़ हम लोग कॉनकेव मिरर के ही करते हैं। बहुत कम व्हीकल ऐसे होते हैं जहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि भाई हम लोग को पता है कॉन्वेक्स मिरर का नखड़ा बहुत है। कॉन्वेक्स मिरर क्या कर देता है, लाइट को डाइवर्ज कर देता है ना, हटा देता है, पीछे की तरफ डाइवर्ज कर देता है, ठीक है। सो मेक अ वर्चुअल इमेज, यहाँ पर जो इमेज बनेगी वर्चुअल में बनेगी। वर्चुअल मीन्स आप लोग को पता है ना, वर्चुअल मीन्स क्या होता है,
है ना, रियल इमेज जो बिहाइंड द स्क्रीन फॉर्म हो, ठीक है, स्क्रीन पे ऑप्टेन कर सके, एंड वर्चुअल इमेज जिसको हम लोग स्क्रीन पर ऑप्टेन नहीं कर सके। नेक्स्ट है हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास। बहुत सारे मैग्नीफाइंग ग्लास में लाइक वाइडली यूज़ होता है मेकिंग मैग्नीफाइंग ग्लासेस इन ऑर्डर टू मेक अ मैग्नीफाइंग ग्लासेस टू कॉन्वेक्स मिरर प्लेस बैक टू बैक, मतलब दो कॉन्वेक्स मिरर को एक के बाद एक रखा जाता है यूज़ करने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास को। फिर है फॉर सिक्योरिटी पर्पस। सिक्योरिटी पर्पस पे भी हम लोग बहुत सारे यूज़ करते हैं, लाइक बहुत सारे बैंकों में, एटीएम में आप लोग गए होंगे, एटीएम में देखने होगा आप लोगों ने, कस्टमर को चेक करने के लिए बिहाइंड द के पीछे जो है लगा होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। चलो अब देखते हैं लेंसेस क्या होता है भाई। हाउ डज लाइट बिहेव व्हेन इट पास थ्रू द कर्व सरफेस। जब लाइट हमारी किसी कर्व सरफेस पे पास होती है, कर्व यानी कि मुड़े हुए सरफेस पे पास होती है, तो वो कैसा बिहेव करती है। वी विल लर्न अबाउट व्हेन स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेज देयर बिहेवियर टुवर्ड द लाइट। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से लाइट जो है बिहेव करती है जब वो किसी कर्व सरफेस से पास करती है। सबसे पहला कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम ले लो विच हैज़ लीस्ट वन कर्व सरफेस, जिसमें कम से कम एक तो कर्व सरफेस हो। सो उसकी बाउंड्री को हम लोग बोलेंगे लेंस, ठीक है। ये जो हमारा बाउंड्री है कर्व सरफेस है, डेट इज़ कॉल्ड लेंस। और जितने भी लेंसेस होते हैं उनको क्लासीफाई किया गया है कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, समझ रहे हो। कन्वर्जिंग मीन्स जिसमें कॉनकेव मिरर हो, डाइवर्जिंग लेंस में जिसमें कॉन्वेक्स मिरर हो। कॉमनली ये यूज़ किए जाते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स, प्लानो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, प्लानो कॉनकेव और कॉनकेव लेंस, ठीक है। सो कुछ जो है लेंसेज जो होते हैं वो बोथ साइड में कर्व होते हैं, मतलब दोनों तरफ। देखो यहाँ पर इसको देखो, ये दोनों तरफ कर्व है, ये तो बस एक साइड कर्व है, ये दोनों तरफ कर्व है, ये भी दोनों तरफ कर्व है। सो इस प्लेन अदर कर्व, तो कॉन्वेक्स लेंसेज जो होते हैं वो कन्वर्ज करते हैं बीम ऑफ लाइट को, वेयरएस कॉनकेव लेंसेज जो होते हैं वो डाइवर्ज कर देते हैं बीम ऑफ लाइट को। अब यहाँ पर आप कहोगे कि मैम ये उल्टा कैसे हो गया, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज कर रहा है बीम ऑफ लाइट को एंड कॉनकेव लेंसेज जो है वो डाइवर्ज कर रहे हैं बीम ऑफ लाइट को। जी हाँ, यहाँ पर उल्टा होता है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने कॉनकेव और कॉन्वेक्स का जो नेचर पढ़ा था ना, जब आप लेंसेज में जाओगे तो उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, कि कॉन्वेक्स लेंसेज जो हैं वो कन्वर्ज करेंगे, ये बीम ऑफ लाइट को कन्वर्ज करेंगे, मतलब एक जगह इकट्ठा करेंगे, और जबकि जो कॉनकेव लेंसेज हैं वो डाइवर्ज कर देंगे बीम ऑफ लाइट को, ठीक है। अब हम लोग को टर्म देखना है, कौन कौन से टर्म रिलेटेड होते हैं लेंसेज से। सबसे पहला अपार्चर यहाँ पर देखा है बेटा, आप लोग के सिलेबस में ये टर्म नहीं है, बस हम लोग को लेंसेज तक ही पढ़ना था, और भी कुछ चीज़ें हम लोग को पढ़नी नहीं है, अभी आप लोग के सिलेबस में है नहीं। तो आप लोग का चैप्टर ये वाला यहीं पर फिनिश होता है। और वीडियो अच्छी लगी हो बेटा तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।